सूर्य विवाह कथा। सूत जी की बात सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, रन्नो देवी का विवाह सूर्य भगवान के साथ कैसे संभव हुआ होगा? उनका तेज तो धधकते हुए आग के गोले के समान है। जो कोई उनके निकट गया होगा वह अवश्य झुलस गया होगा। उन्हें तो दूर से देखने पर ही नेत्र चौंधिया जाते हैं। निकट आने पर तो कोई उनकी ओर देख ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त जब वे विवाह के लिए इलाचल पर आए होंगे तो इलाचल को छोड़कर शेष संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार हो गया होगा। ऐसी स्थिति में रन्नो देवी के साथ उनका विवाह कैसे हो सका होगा? इस प्रकार के अनेक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में घुमड़ते हैं। कृपा करके इनका समाधान कीजिए। ऋषियों की इन शंकाओं का निवारण करते हुए सूत जी कहने लगे, आप लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए मैं इस विवाह की कथा को प्रारंभ से सुनाता हूँ। यह तो मैं बता ही चुका हूँ कि प्रभु विश्वकर्मा की दो सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई जो शीघ्र ही युवा अवस्था को प्राप्त हुई। छोटी कन्या ने स्वयंवर द्वारा अपना विवाह करने की विश्वकर्मा जी से अनुमति मांगी, जो उन्होंने प्रदान कर दी। यह अनुमति मिलने पर उस कन्या ने एक सुंदर पराक्रमी युवक से विवाह कर लिया। बड़ी कन्या रन्नो देवी ने अपना भाग्य प्रभु के हाथों में सौंपते हुए कहा, जिससे आप मेरा विवाह कर देंगे वही मुझे पति के रूप में स्वीकार होगा। पुत्री की यह बात सुन उन्होंने सूर्य नारायण से रत्नो देवी का विवाह करने की तैयारी आरंभ कर दी। सबसे पहले उन्होंने अपने तीनों रूपों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को आमंत्रित किया, जो कार्यों के अनुसार प्रभु के ही तीन रूप हैं, और उन्हें बताया कि मैं रन्नो देवी का विवाह सूर्य नारायण के साथ करना चाहता हूँ। तीनों ने ही इस विचार को अति उत्तम बताया और कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्य नारायण से अधिक श्रेष्ठ वर रन्नो देवी के लिए कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। इस प्रकार सहमति हो जाने पर प्रभु ने गुरु बृहस्पति के साथ वासुदेव को कश्यप के पास अपनी कन्या के वागदान के लिए भेजा। उनके प्रस्थान करते ही प्रभु ने अपने पांचों मानस पुत्रों को विविध कार्य सौंप दिए। उन्होंने बड़ी तत्परता से समस्त कार्यों को किया। उधर बृहस्पति के साथ वासुदेव महर्षि कश्यप के आश्रम में पहुंचे। वे थोड़ी देर पहले ही ध्यानावस्था से निवृत्त होकर बैठे थे। इन दोनों को अपने आश्रम में आया देख उन्होंने दोनों का यथोचित सत्कार किया। कुशल क्षेम के पश्चात वासुदेव ने बताया, हे महर्षि, भगवान विश्वकर्मा अपनी कन्या रन्नो देवी का विवाह आपके पुत्र सूर्य नारायण के साथ करना चाहते हैं। इस विषय में आपकी सहमति प्राप्त करने के लिए ही प्रभु ने हमें आपकी सेवा में भेजा है। अतः आपकी स्वीकृति पाकर हम धन्य होंगे। महर्षि की सहमति प्राप्त होने पर गुरु बृहस्पति ने शुभ मुहूर्त में वागदान की प्रथा का पालन किया। फिर देवगुरु बृहस्पति ने विवाह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लग्न मुहूर्त निकालकर कश्यप जी को उससे अवगत कराया। उनके प्रस्थान करने के पश्चात महर्षि भी अपने पुत्र के विवाह की तैयारियों में लग गए। इस विवाह में ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों ने भाग लिया। कुछ कश्यप ऋषि की ओर से आमंत्रित थे तो शेष प्रभु विश्वकर्मा की ओर से। प्रभु की कृपा एवं वासुदेव के कौशल से समस्त आगत जनों का उनकी स्थिति के अनुकूल स्वागत सत्कार किया गया। इन असंख्य प्राणियों को विवाह में भाग लेने के लिए आता देख प्रभु के पुत्रों को चिंता हुई कि इतने जीव इलाचल में कैसे समा सकेंगे, परंतु प्रभु की कृपा से आगत अस्थियों के अनुसार ही इलाचल का विस्तार भी बढ़ता गया। इलाचल के अंचल में संपूर्ण ब्रह्मांड समा गया, जिसमें देव, यक्ष, गंधर्व,
किन्नर, मनुष्य, नाग, पन्नग, सुपर्ण, अप्सरा, सिद्ध, चारण, ऋषि, मुनि, वैरागी, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, पर्वत, नदी, सागर, वनस्पतियां, स्थावर जंगम आदि के लिए स्थान स्थान पर शिविर लगाई गई थी। सूर्य नारायण ने तेजस्वी युवक का रूप ग्रहण कर अत्यंत सुंदर आभूषण धारण किए। उनके तेजस्वी रूप में सम्मोहन एवं आकर्षण प्रमुख थे। ताप नाम मात्र को भी नहीं था। महर्षि कश्यप सूर्य नारायण को दूल्हा बनाकर बारातियों के साथ इलाचल पर पहुंचे। वहां वासुदेव सहित भगवान के 5 पुत्रों ने बारात का स्वागत किया। स्थान स्थान पर नाना प्रकार के मंगल वाद्य बजने लगे। विवाह के लिए जो मंडप बनाया गया था उसके चारों ओर केलों के असंख्य स्तंभ खड़े किए गए थे। उन पर अशोक के पत्तों से तोरण बनाए गए थे। चारों ओर स्वर्ण निर्मित पात्रों में घी के दीपक प्रज्वलित होकर संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर रही थी। मंडप की सजावट इतनी सुंदर, सुरुचिपूर्ण, मोहक एवं रत्न आदि से अलंकृत थी कि उसका वर्णन करना स्वयं सरस्वती के लिए भी सरल न था। आगंतुकों के लिए विभिन्न प्रकार के सुसज्जित आसनों का निर्माण किया गया था, जिनकी शोभा देखते ही बनती थी। वर वधू तथा महर्षि कश्यप एवं प्रभु के लिए जो आसन बनाया गया था उसके सौंदर्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कुछ आसन रत्नों के बने थे, तो कुछ मणियों के, कुछ हीरों के, तो कुछ सुंदर स्फटिक के। तात्पर्य यह है कि उन आसनों के प्रकार एवं सौंदर्य का वर्णन बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं कर सकता था। जिस समय महर्षि कश्यप सूर्य नारायण को लेकर विवाह मंडप में पधारे, उस समय यक्ष, गंधर्व आदि मंगल गान करने लगे तथा अप्सराएं अपने मोहक नृत्यों से आगतों को मुग्ध करने लगी। स्त्रियां मांगलिक गान करने लगी तो बंदी मानव उनके प्रशंसा में स्तुति करने लगे। वेद पाठी विप्र वैदिक ऋचाओं का पाठ करने लगे। इसके पश्चात प्रभु विश्वकर्मा अपनी पत्नी रूपी प्रकृति को लेकर कन्यादान करने के लिए बैठे। सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करके उनका पूजन किया गया। शुभ मुहूर्त में कन्या को मंडप में लाया गया। उसका संपूर्ण शरीर विभिन्न प्रकार के रत्न जटित आभूषणों तथा बहुमूल्य परिधानों से सुसज्जित था। जिस समय अपूर्व लावण्य रूपी रन्नो देवी को विवाह मंडप में लाया गया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो स्वयं सूर्य भगवान की दीप्ति ही शरीर धारण कर अपने पति का पाणी ग्रहण करने के लिए इस मंडप में अवतरित हुई हो। सबको ऐसा लगता था जैसे विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से इस अभूतपूर्व जोड़ी का निर्माण किया हो। समस्त उपस्थित जनों के मुख से इस युगल जोड़ी के लिए स्वतः ही आशीर्वचन निकल पड़े। सभी देवी देवता, नर मुनि मन ही मन उनके मंगल का गान करने लगे। इसके पश्चात सप्तपदी आदि विवाह की समस्त विधियां वैदिक रीत से मंगल गीतों के बीच संपन्न हुई। सप्तपदी के पश्चात वर वधू ने गुरुजनों को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान विश्वकर्मा ने ऋषि कश्यप, अतिथि तथा समस्त बारातियों को विविध प्रकार के उपहार देकर सम्मानित किया। आगत अतिथि विश्वकर्मा जी की जय जयकार करते हुए विदा हुए। महर्षि कश्यप ने भी अपने पुत्र तथा पुत्र वधू के साथ प्रभु विश्वकर्मा से विदा ली। जब सब अतिथि विदा हो गए तो प्रभु दोनों कन्याओं के विवाह से निवृत्त होकर अपने बंधु बांधवों एवं पुत्रों के साथ उचित आसन पर भोजन के लिए बैठे। इला देवी ने बड़े आदर के साथ उनके सम्मुख भोजन परोसा। जो ही प्रभु ने भोजन करने के लिए पहला ग्रास तोड़कर मुख में डालना चाहा, त्यों ही उनका हाथ रुक गया। उन्होंने अपने हाथ का ग्रास पुनः
थाली में रख दिया और उठकर खड़े हो गए। ये दृश्य देखकर अन्य बंधु बांधव स्तब्ध रह गए। वे भी उठ खड़े हुए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी से कोई भयंकर भूल हो गई है अथवा कहीं कोई भारी अनर्थ हो गया है। उनके हृदय आशंका से धड़कने लगे। उनके मन में अनेक प्रकार की कुशंकाएं उठने लगी। प्रभु तो कभी इस प्रकार अकस्मात भोजन नहीं छोड़ते। इस दुर्घटना का क्या कारण हो सकता है? उधर प्रभु भोजन छोड़कर समाधि में लीन हो गए। वासुदेव सहित उनके पांचों पुत्र उनके सम्मुख विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए।